नमस्कार शिक्षक साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके सामने इंटरव्यू क्वेश्चन के पार्ट 3। पहले अगर पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उनमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इंटरव्यू को, आपके साक्षात्कार को अट्रैक्टिव बनाएंगे, आपके साक्षात्कार को सफल बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। इस क्लास में मैंने इतने 5 क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं और पूछने की पूरी पूरी संभावना है। आज की क्लास आपको लास्ट तक देखना है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैंने फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन को ही इस क्लास में शामिल किए हैं। चलेगा, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। देखा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। ये फुल फॉर्म नहीं है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे फुल फॉर्म के आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी ताकत क्या है। तो फिर आपको क्या बताना है? कंटिन्यूअस लर्निंग, राइटिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलाब्रेशन, यानी कि मेरी जो सहयोगात्मक शक्ति हो मेरी ताकत है। प्रॉब्लम, समस्या का सॉल्यूशन करना ही मेरी ताकत है। या फिर राइटिंग स्किल, मेरी लिखने की जो क्षमता है वो भी एकदम बढ़िया है, जिसको मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ। उसके बाद कॉन्टीन्यूअस लर्निंग, और मैं हमेशा क्या करता रहता हूँ? सीखता रहता हूँ। तो ये आपको अपनी ताकत बताना है। कॉन्टीन्यूअस लर्निंग, राइटिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलाब्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर बताना है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे तो आपको ये चारों लाइनें जो है वो आपको बतानी है। इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है, अच्छे से इनको समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन अपना आ जाता है व्हाट इज निपुण भारत। अब देखिएगा, ये अभी जो वर्तमान स्थिति की बात करें, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछने लायक है। और आपको पता होगा कि जब इसका अपना जो एग्ज़ाम हुआ था, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम रिटर्न एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें योजनाओं के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपसे जो है इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर निपुण भारत, व्हाट इज निपुण भारत। तो इससे में आपको क्या बताना है? द फुल फॉर्म ऑफ निपुण भारत इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इतना अगर आप बता दोगे तो जो है इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित जरूर होगा। तो आपको उसको बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। जैसे ही वो आपसे क्वेश्चन करे तो आपको, अगर निपुण के बारे में कुछ भी आपसे पूछे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताना है? इसकी फुल फॉर्म बता देना है, जो कि यहाँ आपके सामने दिखी लिखी हुई है। तो आपको अगर समझ में नहीं आए तो मैं एक बार और इसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ, ताकि आप अपनी भाषा में इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा, निपुण भारत की फुल फॉर्म आपको याद करना है दोस्तों। कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे निपुण, व्हाट इज निपुण भारत, तो आपको इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार आपको इसको क्या बताना है भाई? फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो ये आपको याद कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। अब आ जाता है अपना, जो कि राजस्थान के सभी गवर्नमेंट स्कूलों में संचालित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक, जब इसका रिटन एग्जाम हुआ था इसके बारे में पूछा गया था। तो देखिएगा, यहाँ आपको अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज RKSMB के, तो आप इसको कैसे बताओगे? तो यहाँ पर आपको इसके भी फुल फॉर्म आपको बतानी। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम स्टार्टेड ऑन 11 जुलाई 2022। This program was started to maintain the learning gap due to कोविड-19। यानी कि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कोविड-19 में जो लर्निंग गैप बच्चों में आ गया था उसको दूर करने के लिए इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 11 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस बारे में आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये आपको याद हो जानी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद आपको क्या बताना है? पहली बार आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, उसके बाद इसकी स्टार्टिंग डेट आपको बता देनी है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट अगर आप बता दोगे तो भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ अ, मिल जाएगा इंटरव्यू में। क्वेश्चन 3 हमने देखा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे साथियों कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में ECCE का फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंट टाइम पे ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी साथियों? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शिक्षा में बचपन
कि यहाँ पर देख रेख के बारे में आपसे इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ECCA अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके बारे में अगर आप फुल फॉर्म इसकी बता दोगे तो जो है आपका इंटरव्यू अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल एज ए टीचर, यानी कि आप अपनी स्कूल में मेंटेन डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन किस तरह से आप मेंटेन करोगे आपके स्कूल में, किसके रूप में, शिक्षक के रूप में। तो आप बताओगे कि एक्सप्लेन द रूल्स, जो स्कूल के नियम है उनको बता करके मैं ये कर सकता हूँ। तो एक्सप्लेन द रूल मेकिंग क्लासेज इंटरेक्टिव और रिवार्ड गुड बिहेवियर, यानी कि अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना करके भी मैं जो है यहाँ पर मेंटेन रख सकता हूँ, और रिवार्ड गुड बिहेवियर अच्छे व्यवहार को मैं रिवार्ड प्रोत्साहित करके भी जो है मेंटेन डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। ये 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चनों को एक बार फिर से देख लेना है और अच्छे से समझ के जाना है। जो भी आपको कॉमन लगे, अच्छे से बोलने में अच्छे समझ में आए, उसको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छे से हो सके। सो दोस्तों, ये थी एक इम्पोर्टेंट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको याद करना है, अच्छे से समझना है और अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर लेना है। तो नेक्स्ट क्लास 4 में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।